हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको बीटा क्लासेस में। आज आपके बीच लेके आए हैं ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस मतलब स्टूडेंट्स, मतलब इसका मतलब होता है क्या कि हम लोग मैट्रिक्स में कैसे हम लोग एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। मतलब मैट्रिक्स में हम लोग ऑपरेशंस कैसे कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है, सबसे पहला टॉपिक है हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। मान के चलिए एक से ज़्यादा मैट्रिसेस दिया रहेगा, ठीक है। मान के चलिए कोई मैट्रिक्स ए दिया है, कोई मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, ठीक है। वो दोनों को हम लोग को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम लोग को एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का जो है ऑपरेशन को हम लोग को यूज करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले क्या है कि द सम ऑफ टू मैट्रिसेस इज ए मैट्रिक्स। मान के चलिए दो मैट्रिक्स है और दोनों का जो सम है एक मैट्रिक्स बनेगा, ऑब्टेन बाय एडिंग कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ गिवन मैट्रिसेस। कब? जब उसका जो है कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग ऐड करते चलेंगे तो फाइनली वह जाके एक क्या, दो मैट्रिक्स मिलकर एक मैट्रिक्स का निर्माण करेगा। जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल नीचे एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं। मान के चलिए दिया हुआ यहाँ मैट्रिक्स है, जिसका एलिमेंट्स जो है A11, A12, A21, A22 और एक दूसरा और एक मैट्रिक्स दिया हुआ है B इक्वल टू B11, B12, B21 और B22, ठीक है। अब दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, एडिशन करना है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स A प्लस मैट्रिक्स B, A प्लस B। अब क्या करें, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब ये जो है एलिमेंट A11 इसके साथ दूसरा मैट्रिक्स का जो है B11 उसके साथ हम लोग को ऐड करना है। फिर अगला एलिमेंट जो है A12 अगला एलिमेंट B12 के साथ ऐड करना। ऐसा ना हो कि A11 को हम लोग B12 के साथ ऐड करें। ऐसा करेंगे तो हम लोग का जो है टोटली हम लोग का एडिशन लोग फॉलो नहीं करेगा और हम लोग का जो है मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सही नहीं आएगा। तो देखिए अब फाइनली हम लोग का जो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स जो होगा वो सेम ऑर्डर का होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये दो मैट्रिक्स है, 2 by 2 का है, तो जो आएगा हम लोग ऐड करने के बाद वो भी 2 by 2 का होना चाहिए। एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिखा सकते हैं। मान के चलिए एक मैट्रिक्स लिए हैं 2 by 2 ऑर्डर का 2 3 4 5, ठीक है। दूसरा मैट्रिक्स लिए हैं 6 -2 1 4 2 by 2 ऑर्डर का। अब दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या है, 2 और 6 8 हो गया, 3 -2 क्या हो जाएगा 1, 4 और 1 5, 5 और 4 9। तो ये हमारा हो गया एडिशंस ऑफ मैट्रिसेस, है ना। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड हम लोग अब देखेंगे अब सेकेंड में हम लोग देखेंगे डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। Difference of matrices. The difference of two matrices. The difference of two matrices. Differences of two matrices is a matrix. Obtained by subtracting the corresponding elements of given मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब क्या होगा कि द डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स, है ना, डिफरेंस ऑफ दो मैट्रिक्स का जो डिफरेंस होगा वो भी क्या है, एक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तब ऑब्टेन बाय सब्ट्रैक्टिंग कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। जिस तरह से हम लोग एडिशन में ऐड कर रहे थे, इस तरह से हम लोग दो मैट्रिक्स लेंगे और दोनों मैट्रिक्स से जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होगा उस कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक हम लोग का मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा। जैसे कि देखिए किस तरह से हो सकता है। मान के चलिए मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, A11 A12 A21 A22 ये एक दिया, और B इक्वल टू दिया है B11 B12 और B21 B22 ये दिया हुआ है। तो दोनों को हम लोग मान के चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा हो जाएगा A11 माइनस B11, A12 माइनस B12, A21 माइनस B21 और A22 माइनस B22। इस तरह से हमारा हो जाएगा, ये भी 2 by 2 ऑर्डर का होगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस को हम लोग
कर सकते हैं, है ना। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, हम लोग देखेंगे थर्ड में आता है हम लोग का। सबसे पहले एक हम लोग एग्जांपल के थ्रू से इसको समझ सकते हैं ना। एग्जांपल मान के चलिए ले लेते हैं, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है A = 2 3 4 5 और कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 2। तो इसका हमारा हो जाएगा इक्वल टू दिस इम्प्लाइज A - B, यानी A सब्ट्रैक्ट B को हम लोग लिख सकते हैं 2 - 1 यानी 1, 3 - 2 यानी 1, 4 - 3 यानी 1 और 5 - 2 यानी 3। इस तरह से जो मैट्रिक्स आएगा सब्ट्रैक्शन दोनों को डिफरेंस करने के बाद, तो ये भी एक मैट्रिक्स होगा, है ना। और इसमें देखिए डिफरेंस में क्या हो सकता है कि डिफरेंस मान के चलिए A - B नॉट इक्वल टू B - A होगा। ये कंडीशन हम लोग को याद रखना है कि यदि हम लोग का A - B कर रहे हैं तो रिजल्ट आया, इसी को हम लोग B - A करेंगे तो रिजल्ट सेम नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे थर्ड नंबर में नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का जो है कोई मैट्रिक्स होगा, नेगेटिव कब होगा? ए नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय -a, यानी -a लग जाएगा तो वो नेगेटिव मैट्रिक्स ऑलरेडी का आएगा। तो वी डिनोट -a इक्वल टू -1a। कोई मैट्रिक्स है मान के चलिए, एग्जांपल के थ्रू से हम लोग देखते हैं। कोई a इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दिया हुआ मान के चलिए 3 1 - 5 और x, इस तरह से कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग मान के चलिए वी नीड -a इक्वल टू, हम लोग इसको क्या करेंगे -1a, ठीक है। तो इसको हम लोग कर सकते हैं -1, अरे मैट्रिक्स हम लोग 3 1 - 5x, और फाइनली हम लोग इसको लिख सकते हैं -3 -1 5 6। इस तरह से हम लोग लिख लिए और फाइनली जो है हम लोग इसको -a लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आएंगे। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक एडिशन के बारे में अब पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक एडिशन में आता है सबसे पहला जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ में होता है क्या है, मान के चलिए कोई मैट्रिक्स A है प्लस मैट्रिक्स B इक्वल टू मैट्रिक्स B प्लस A। मतलब कोई दो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स A प्लस मैट्रिक्स B, है ना, इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं मैट्रिक्स B प्लस मैट्रिक्स A। मतलब क्या है कि A B का जो कोई रिजल्ट आएगा, एक मैट्रिक्स आएगा सेम, यदि उसको मैट्रिक्स को पहला मैट्रिक्स को इधर लिख, दूसरा को पहले और पहला को बाद में लिखेंगे, फिर भी दोनों को ऐड करेंगे तो उसका भी रिजल्ट सेम आएगा। मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं। और एक होता है हमारा सब्ट्रैक्शन। ये जो होता है प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो ये A + B नॉट इक्वल टू B - A - B नॉट इक्वल टू B - A। मतलब सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव लॉ जो है फॉलो नहीं करेगा। अब देखते हैं इसका दूसरा नियम है हमारा, दूसरा नियम है एसोसिएटिव लॉ। इसमें क्या होता है A + B + C। ये जो होता है हमारा A + B + C, ये दोनों का ब्रैकेट इक्वल टू A + B + C, ये दोनों का ब्रैकेट के अंदर। तो इसमें जो होता है एडिशन में ये एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेगा, लेकिन जैसे ही सब्ट्रैक्शन का फॉर्म में आएगा फिर हमारा जो है एसोसिएटिव लॉ सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में फॉलो नहीं कर पाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग जो है मैट्रिक्स को दिखा सकते हैं। अब हम लोग इसके बाद हम लोग आएंगे, अगला जो हम लोग आते हैं मैट्रिक्स के बाद, अब आएंगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ
अ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। चलिए अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं इसका होता है, क्या होता है मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में स्केलर। यदि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर, मतलब स्केलर से हम लोग कोई मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उस सिचुएशन में क्या हो सकता है, तो उसको हम लोग देखेंगे। इफ़ मान के चलिए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए दिया हुआ है ए आई जे एम इंटू एन ऑर्डर का होगा। ठीक है, इज ए मैट्रिक्स and K is a scalar, K क्या है, स्केलर है। then K जो है क्या होगा, स्केलर होगा, और ये स्केलर मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाइड हो जाएगा। इज another मैट्रिक्स which, ये क्या होगा, ये भी एक दूसरा मैट्रिक्स होगा, which is obtained by मल्टीप्लिकेशन, मतलब मल्टीप्लिकेशन के थ्रू से एक कोई हम लोग का दूसरा मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ईच एलिमेंट्स, मतलब हर एक एलिमेंट के साथ कोई हम लोग स्केलर रहेगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो है एक अलग मैट्रिक्स फॉर्म होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। तो हम लोग देखते हैं ईच एलिमेंट्स ऑफ ए बाय द स्केलर के साथ, के थ्रू से। तो हम लोग देखिए कैसे करते हैं। ए मान के चलिए दिया हुआ है कोई मैट्रिक्स 1 2 3 दिया हुआ है, और 2 3 1 एक कोई मैट्रिक्स दिया, कितना ऑर्डर का है, 2 इंटू 3 ऑर्डर का है। ठीक है, 2 इंटू 3 ऑर्डर का है। और मान के चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसी मैट्रिक्स में मान के चलो ये कि दिस इम्प्लाइज हम लोग एक 4A लेते हैं ना, ये क्या है कि ये क्या है, एक स्केलर है, और ये क्या मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी में देखते हैं आगे, ये जो है 4 को हम लोग इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि 1 2 3 1, इसका जो हर एक एलिमेंट के साथ हम लोग ये 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग को देखिए क्या ऑब्टेन होगा, 4, देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 4। देखिए हम लोग क्या किए कि कोई एक स्केलर लिए 4 को स्केलर हम लोग लेके चल रहे हैं, और ये हर एक एलिमेंट जो है मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो है एवरी एलिमेंट जो है क्या बनाएगा, 4 1 जा 4, 2 टाइम्स, इस तरह से पूरा फॉर्म हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेगा, और जो मैट्रिक्स बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे इस मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर के बारे में। अब हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मतलब कि मान के चलिए एक से ज़्यादा मैट्रिसेस रहेगा, तो हम लोग उसको कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम लोग तो देखिए इसमें स्केलर के साथ कैसे करते हैं, अब देखेंगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। लेट ए बी अ m इंटू एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है, मान के चलिए m इंटू एन मैट्रिक्स। ठीक है,
एंड बी बी एन क्रॉस पी मैट्रिक्स। बी भी एक कोई एन क्रॉस पी मैट्रिक्स ऑर्डर का मैट्रिक्स है। देन तो फिर क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस A and B is the matrix C of order M into P। मतलब इसके बाद ये जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे हम समझते हैं कि ये होता क्या है ना। मान के चलिए दो मैट्रिक्स है, मान के चलिए मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स पी है ना। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है m इंटू एन है और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है n इंटू पी। तो हम लोग को बेसिकली दो मैट्रिक्स का हम लोग मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग को बेसिकली उसका ऑर्डर देखना पड़ेगा। मतलब ऑर्डर क्या, जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगा उसका कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो यदि सेम होगा तभी हम लोग जो है मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं, मान के चलिए कोई मैट्रिक्स एक दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 -1 2, ठीक है, 0 3 4, ये कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। एंड बी मैट्रिक्स मान के चलिए कोई दिया हुआ है, इस तरह से बी मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 2 7 -1 1, ठीक है, 5 -4। तो देखिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 ऑर्डर 3 का है ना, 2 रो और 3 कॉलम है। इसमें इसका ऑर्डर क्या है, 3 इंटू 2 का है। यानी देखिए अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये 3 और ये दोनों मैच कर रहा है, यानी ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है हम लोग टू मैट्रिक्सेस का, ठीक है। तो देखिए टू मैट्रिक्सेस का मल्टीप्लाई, मान के चलिए ए बी, दो मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। एक लिख लेते हैं 1 -1 2 0 3 4, ठीक है, और एक लिख लेते हैं हम लोग इसको 2 7 -1 1 5 -4, ये मैट्रिक्स हो गया। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक बार जो है पूरा एलिमेंट को जो है ये वाला इस रो का एलिमेंट को इस कॉलम के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए एक एक स्टेप को आप देखते चलिए हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए 1 का इस प्लेस पे हम लोग मल्टीप्लाई 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, है ना। फिर -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर हो जाएगा 2 को 5 से करेंगे तो हो जाएगा 10 हो जाएगा, पहला पोजीशन हो गया। अब करेंगे इसी को अब दूसरा कॉलम के साथ करेंगे, तो करेंगे क्या 7 7 1 जा 7 प्लस क्या करेंगे -1 इंटू 1 यानी -1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा ये 2 और -4 मैंने -8 हो जाएगा। अब देखिए इसका जो है इसका ऑपरेशन ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे, हम लोग जो है सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ ऑपरेशन करेंगे, है ना। ये जो सेकेंड रो है फर्स्ट कॉलम में जैसे हम लोग ऊपर वाला का किए थे उसी तरह 0 को 2 से करेंगे तो 0 को 2 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे -3, 4 से करेंगे 5 3 जा 15, ठीक है। अब इसको कॉलम के साथ इसके साथ करेंगे तो 0 इंटू 7 0 हो जाएगा, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, 4 4 जा 16। इस तरह से देखिए हमारा आ गया, है ना। तो इस तरह से हम लोग हर एक एलिमेंट को किस तरह से कर सकते हैं वो आपको पता चल ही गया होगा। अब देखते हैं हम लोग इसको कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10 2 12 13 हो गया, 13 ये हो जाएगा 9 -9 और में 7 चला जाएगा तो बचेगा -2, यहाँ पे बचेगा 12, यहाँ पे बचेगा -13। तो ये जो है ऑर्डर 2 इंटू 2 का ऑर्डर आ गया, है ना। मतलब कि जो
हम लोग का जो ये वाला रो और इसका कॉलम के बराबर लास्ट में हमारा जो है मल्टीप्लाई करने पे, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर इसका जो है 2 का ऑर्डर में आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आप इस मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आप नहीं समझे होंगे तो आप इस वीडियो को दोबारा पॉज करके प्रीव्यू करके इसको देख सकते हैं। तो अब आगे हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब हम लोग देखते हैं आगे, हम लोग चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मतलब मैट्रिसेस को जो है मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग कौन कौन सा उसका प्रॉपर्टी होता है। तो फर्स्ट में हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। फर्स्ट जो है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं, लॉ हम लोग लिख देते हैं प्रॉपर्टी के बदले, लॉ है ना, एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, फॉर एनी 3, मान के चलिए 3 मैट्रिसेस जो है, मैट्रिसेस A, B एंड C, 3 मैट्रिसेस है। ठीक है, वी हैव इसको लिख सकते हैं ए बी इंटू सी, और या फिर लिख सकते हैं A B इंटू सी। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में मैट्रिक्स को। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो फॉर एनी थ्री मैट्रिसेस A, B एंड C, मान के चलिए 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है A, B, C है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट में हम लोग लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव का A, B प्लस C इक्वल टू AB प्लस AC, और दूसरा हो जाएगा हमारा A, B, ऐसे लिख सकते हैं इसको A प्लस B C, इसको लिख सकते हैं AC प्लस BC। ये जो है दोनों प्रॉपर्टी हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। 3 मैट्रिसेस यदि है तो हम लोग इस तरह से उसको मैट्रिसेस को हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो अब लास्ट हम लोग देखते हैं द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो इसमें होता है फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A, फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A, मान के चलिए एवरी जो है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A में क्या होता है, देयरफॉर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी, देयरफॉर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ स्क्वायर ऑर्डर, मैट्रिक्स ऑफ अ स्क्वायर order such that मान के चलिए कोई आइडेंटिटी A है। ठीक है, तो ये क्या लिख सकते हैं A के साथ आइडेंटिटी, तो इसको हम लोग फाइनली जो है
ए ही मैट्रिक्स ए ही हो जाएगा। मतलब एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या होगा कि कोई मैट्रिक्स है जो कि मान के चलिए 2×2 ऑर्डर का है, 2×2 ऑर्डर, 1 2 3 2, ये कितना एलिमेंट, 2 रो 2 कॉलम। तो इस तरह से हम लोग कोई स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या करें, एग्जिस्ट करेगा आइडेंटिटी कब, जब आई यानी हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे, जैसे कि 1 0 1 0 0 1, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। उसी को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो ये एग्जिस्ट करेगा इसमें, ठीक है। अब हम लोग मान के चलिए दोनों को हम लोग ऐड करते हैं, तो इसका भी हम लोग का कोई, इसका जो है कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को। तो देखिए क्या हो सकता है, ये हमारा हो जाएगा 1 1 3 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 1, तो हो जाएगा 0 1 1 प्लस 0, और ये हो जाएगा 0 प्लस 1, ये हो जाएगा यहाँ पे 3 प्लस 0, और ये हो जाएगा 0 प्लस 2। अब देखिए फाइनली हम लोग का जो है 1 1 3 2, फाइनली जो है लास्ट में हम लोग का देखिए ए मैट्रिक्स जो हम बोले थे, ये लास्ट में ए मैट्रिक्स हमारा आ गया, है ना। यानी जो है फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए देयरफॉर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ स्क्वायर ऑर्डर सच दैट आई ए इक्वल टू ए आई इक्वल टू ए, मतलब कोई भी मैट्रिक्स आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही देगा, ठीक है। आई होप स्टूडेंट आपको ये जो है इंट्रोडक्शन का क्लास मैट्रिक्स का जो था, मैट्रिक्स ऑपरेशन का, वो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.2, और एक्सरसाइज 3.2 काफ़ी, ये इंट्रोडक्शन से आपको काफ़ी आसान हो जाएगा। और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपका एक सब्सक्राइब से हम मोटिवेट होते रहेंगे और इसी तरह का अच्छे से अच्छा वीडियो आपके बीच लाते रहेंगे। थैंक यू।